हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। बहुत सारे लोग जैसे मोहित है और भी एक थी शायद संगीता, वो लोग अपना सिर्फ नाम लिख के आए हैं। उन्होंने मोहित कुमार आईडी लिखो, रोल नंबर लिखो, और एक है संगीता कुमारी। जी जी ये लिख रहे लोग अपने आप को रीनेम करके आइए, नहीं है तो सर। अटेंडेंस वगैरह बनाने में दिक्कत होती है। ओके सर। मैं विजिबल हूँ साफ? यस सर। ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ना है। लास्ट क्लास में कहाँ पर थे बाबू हम लोग? स्टेप्स में सर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड। कहाँ तक लिखवा दिए थे? ये पॉइंट बताओगे तब ना हम लिख पाएंगे आगे। फोर फोर बाबू पॉइंट पढ़ दो, हमको ऐसे याद नहीं ना, हम कोई नोट्स देख के तो लिखवाते नहीं है कि हम उसको देख के फिर वहां से पढ़ लें। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हो गया था। उसके बाद सर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द सेक्टर्स करके लिखवाए थे, तीनों का फॉर्मूला एक साथ। फॉर्मूला लिखवा दिए थे? यस सर। तो हाँ, लास्ट में क्या ये लिखवाए थे कि उसको हम लोग जीडीपी एमपी भी कहते हैं, ग्रॉस Yes, वैल्यू sir. एडेड? यस सर। यस नो सर। तो वो लाइन पढ़ो ना। यस On वो adding line- the gross value लिखवाए थे, added by Yes, sir, all yes, the sir. sectors, we get gross value added at market price, also known as GDP-MP. हाँ, और सर ठीक उसका है, फॉर्मूला है उसके बाद। यस ठीक है, गुड। अब आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो भी पॉइंट नंबर होगा उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। On subtracting depreciation from GDP MP, on subtracting depreciation from GDP MP, we get NDP MP. मॉर्निंग सर। Morning babu. We get NDP MP. Arpita is there in the class? Arpita is there in the class? नो सर। No. चलो ठीक है। तो हमने पॉइंट क्या लिखा? ऑन subtracting depreciation from GDP MP we get NDP MP। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? पे हम लोगों को जीडीपी एनडीपी सब्ट्रैक्ट करेंगे डिप्रिशिएशन सर, तो एनडीपी मार्केट प्राइस। अच्छा, तो अब थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो वर्ड क्या था? GDP और हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाला भी क्या? NDP निकाला। यानी कि कौन सा लेटर फर्क हो रहा है? G और N लेटर में डिफरेंस आ गया। क्या ध्यान दिया आप लोगों ने? बाकी सब कुछ वही है, बाकी किसी में चेंजेस नहीं आया। मैं अगर आप फॉर्मूला तुम लोग याद किए हो या फिर नहीं किए हो? हेलो, यस सर। फॉर्मूला याद किए हो तुम लोग या फिर नहीं किए हो? सर फॉर्मूला क्या था सर? ये बताओ, ये जो ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस में क्या माइनस या प्लस करोगे कि नेट आएगा? माइनस डिप्रिशिएशन। डिप्रिसिएशन प्लस डिप्रिसिएशन करेंगे सर। ग्रॉस में प्लस डिप्रिसिएशन करोगे तो माइनस नेट आएगा। डिप्रिशिएशन सर। माइनस माइनस करेंगे ना बाबू, माइनस डिप्रिसिएशन।
तब नेट आएगा। Yes, sir. तो हमारे पास दिया हुआ क्या था? हमारे पास था GDPMP, तो हमने इसमें से डिप्रिसिएशन घटा दिया। तो डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो डिप्रिसिएशन किसको इफेक्ट करेगा? डोमेस्टिक को इफेक्ट करेगा, मार्केट प्राइस को इफेक्ट करेगा, या ग्रॉस को इफेक्ट करेगा? किसको करेगा इफेक्ट? ग्रॉस को, ग्रॉस ग्रॉस को। तो ग्रॉस में से जब आप डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? NDPMP आएगा। क्या आएगा? NDPMP। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट क्या? Market price. मार्केट प्राइस। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। When we add NFIA, NFIA का फुल फॉर्म Net factor income from abroad. तो ये होता क्या है? NFIA क्या होता है? NFIA क्या होता है? कैसे निकालते हैं NFIA? इनकम फ्रॉम ROW माइनस पेमेंट्स। देखो, तुम लोग फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। इतना डिटेल में एक एक चीज लिखवा दिए हैं, उसके बाद भी नहीं याद करोगे तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग? हमको समझ में नहीं आता है। तो फिर हम ये बार बार जो पूछ के इस क्लास का समय वेस्ट करते हैं वो हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखवाते चलेंगे, बात खत्म है। तो NDPMP में NFIA ऐड करोगे on when we add NFIA to NDPMP, comma we get NNPMP, we get NNPMP। क्या मिलेगा हम लोगों को? NNPMP मिलेगा। ब्रैकेट में लिखिएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। Next point. Finally, 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 on subtracting the net indirect taxes ब्रैकेट में NIT from NNPMP, from NN
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. जो हाँ, तो जो भी अभी आपने लिखा है उसको पढ़िए पूरा पूरा। अभी मतलब ये वैल्यू एडेड मेथड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है। हेलो, Yes, कुछ पढ़े sir. कुछ पढ़े, समझ में आया कुछ? हम्म, सर समझा दीजिए ना। कहाँ से नहीं समझ में आया ये बताओ, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया ये बताओ।
कौन सा Add- पार्ट नहीं? हाँ वैल्यू एडेड मेथड जो है इसका जो तीन को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टैरेटरी सेक्टर है इसको। प्राइमरी सेक्टर मतलब एक ऐसा सेक्टर जो कृषि से संबंधित है। एक ऐसा सेक्टर जो कृषि से संबंधित है उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। किसान खेती से जुड़ा हुआ, मत्स्य पालन, पशुपालन, मध की जो खेती होती है, फूलों की जो खेती होती है, इनसे जुड़ा हुआ जो सेक्टर होता है उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हो गया जो कि किस चीज से जुड़ा हुआ हो? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से, उत्पादन और निर्माण से, ठीक है, जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होगा, जो सेक्टर होगा, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मशीन उपकरणों का प्रयोग ज्यादा होता है, जो अलग अलग सेक्टर से रॉ मटेरियल लेके अपने लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्शरी सेक्टर क्या हो गया? जो सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र है उसको हम लोग टर्शरी सेक्टर में रखते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हो गई। तो अब मान लो किसी भी इकोनॉमी में, अब सपोज करो कि किसी भी इकोनॉमी में जो हमने जो पॉइंट उठाया है, जो भी पॉइंट्स जो हम लोगों ने उठाया है, कि उसमें क्या है कि सपोज करो कि आपने कहा कि मेरे वहां 100 प्रोड्यूसिंग यूनिट, अब ये जो 100 प्रोड्यूसिंग यूनिट है, इस 100 प्रोड्यूसिंग यूनिट के नेचर को आपको पहचानना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी में मान लो 100 उत्पादन करने वाली इकाइयां हैं, तो अब ये 100 उत्पादन करने वाली इकाइयों को हमने क्या किया, उनके उत्पादों के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा। तो इसमें पहला सेक्टर आ गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आ गया सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आ गया टर्शरी सेक्टर। अब हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास प्राइमरी सेक्टर में 50 इंडस्ट्री है, सेकेंडरी सेक्टर में मेरे पास 30 इंडस्ट्री है, और बच गया टर्शरी सेक्टर में 20। ठीक है, तो अब ये हमने क्लासिफाई कर दिया कि भाई कौन कृषि क्षेत्र में है, कौन मैन्युफैक्चरिंग में है, और कौन टर्शरी सेक्टर में। हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के बाद हमको क्या करना है, ये जो प्राइमरी सेक्टर में जो 50 यूनिट है उसमें से हर एक का वैल्यू एडेड निकालना है। ठीक है, तो हर एक का जब आप वैल्यू एडेड निकालेंगे, तो अब जब 50 का अलग अलग निकाल के उसको जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। किसका? प्राइमरी सेक्टर का आ गया। उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। किसका आ गया? सेकेंडरी सेक्टर का। सेकेंडरी उसी तरीके से टर्शरी सेक्टर का जितना भी 200 है उसका अलग अलग जब आप निकाल दीजिएगा, निकाल के जब सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय द टर्शरी सेक्टर। अब क्या होगा, जब सबका आ गया, अब जब आप इन सभी को ऐड कर देंगे तीनों को, तो ये आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। किसके लिए? बाय द इकोनॉमी। किसके लिए? बाय द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए ये आ गया। और जब ये इकोनॉमी के लिए ये आया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी। अब जब इसको आप जीडीपी एमपी कहते हैं, तो अब जब इसको हम लोग जीडीपी एमपी कहते हैं, अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी। और आपके पास दिया हुआ क्या है? आपके पास दिया हुआ है जीडीपीएमपी दिया हुआ है, जीडीपीएमपी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप एक एक करके इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ग्रॉस को फर्स्ट प्लेस लेटर जी का मतलब ग्रॉस, फर्स्ट प्लेस लेटर एन का मतलब नेट। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आप इसमें माइनस कर दीजिए। तो जीडीपी एमपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? एनडीपीएमपी आएगा। अब नेट नेट कॉमन हो गया। अब क्या करना है? ऊपर में डोमेस्टिक है और सेकंड प्लेस एन का मतलब नेशनल होता है,
तो नेशनल निकालने के लिए अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, NFIA के फॉर्मूले के हिसाब से NFIA को अब इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप NFIA ऐड कर दीजिएगा तो ये आ गया NNPMP। अब मार्केट प्राइस को आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर देना है, इसमें माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब आप माइनस करेंगे तो NNPFC आ गया। समझ गए? हेलो हेलो, यस सर। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, अब नीचे में एक लाइन लिख लीजिएगा, प्रोडक्शन फॉर ओन अकाउंट कंजम्पशन और सेल्फ कंजम्पशन सर रिपीट कर दीजिएगा। प्रोडक्शन फॉर ओन अकाउंट कंजम्पशन और सेल्फ कंजम्पशन will be included in national income according to the value added method. Full stop. ये इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या? नो सर। इस लाइन का मतलब हुआ कि अगर स्वयं मान लीजिए कोई किसान है, उसने 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, उसने 10 क्विंटल गेहूं का मान लीजिए उत्पादन किया, अब उसमें से उसने 8 क्विंटल मार्केट में जाके बेच दिया। 8 क्विंटल वो मार्केट में जाके बेच रहा है, सुनना ध्यान से, 8 क्विंटल मार्केट में जाके बेच रहा है। तो 2 क्विंटल भी तो उसने प्रोड्यूस किया, लेकिन 2 क्विंटल वो खुद अपने उपभोग के लिए रख रहा है, वो 2 क्विंटल अपने उपभोग के लिए रख रहा है। तो जब वो अपने उपभोग के लिए रखेगा तो क्या ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी? होगी, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल करना पड़ेगा। इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको भी आपको नेशनल इनकम में शामिल करना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। अब आगे हम लोग लिखेंगे, अच्छा इससे क्वेश्चन किस किस तरीके का आ सकता है ये भी लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो ताकि तुम लोग को दिक्कत नहीं हो। किस किस तरीके का क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है वैल्यू एडेड मेथड में से? सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय, लिख लो इसको, व्हाट डू यू मीन बाय intermediate consumption? What do you mean by intermediate consumption? Repeat, sir. What do you mean by मतलब तीसरी बार 2 बार खत्म कर लिए तब तुम बोलते हो रिपीट, इसके पहले क्या करती हो? What do you mean by intermediate consumption? What do you mean by intermediate consumption? Next question है,
How are intermediate consumption and final goods different? How are intermediate consumption and final goods different? Intermediate consumption और final goods आपस में कैसे different है? Next question लिखिएगा. What is value added? What is value added? What is value added? Next question. How does value added help in solving? How does value added help in solving the problem of double counting? Help in solving the problem of double counting. Question mark. Explain with the help of an example. उसी में explain with the help of an example. Explain with the help of an example. Example के साथ इसको explain करना होगा. Next question. Into how many sectors? Into how many sectors an economy is divided? An economy is divided under the output method. Under the output method. Under the output method. Next question. Next question. Explain the different steps. Explain the different steps in the estimation of national income. Explain the different steps in the estimation of national income by value added method. ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, समझ रहे हैं? अब इसके बीच में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आ रही बात समझ में? हेलो. यस सर. ठीक है. अब आगे लिखिएगा इनकम मेथड. इनकम मेथड. इनकम मेथड. लिखिए.
wherever there is production, comma, there is generation of income. There is generation of income. There is generation of income. इस लाइन का मतलब समझे क्या बाबू तुम लोग? जहाँ प्रोडक्ट होगा वहाँ जनरेशन, प्रोडक्शन जहाँ प्रोडक्शन होगा वहाँ जनरेशन होगा इनकम का। इनकम का जनरेशन क्यों होगा? इसके पीछे कोई हमको लॉजिक बता सकता है क्या? क्यों होगा ऐसा? क्यों जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहीं पे इनकम होगा, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा वहां पे इनकम नहीं होगा? एनीबॉडी? क्योंकि प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए इनकम। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करके बोलो। कनेक्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो क्या बोल रही हो? सर अगर प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए इनकम नहीं, देखिए होगा क्या कि प्रोडक्शन कैसे होगा, ये पहले बताओ हमको, प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन होने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड लेबर प्रोडक्शन, कैपिटल। लैंड लेबर कैपिटल चाहिए। यस भैया जो लोग लैंड लेबर कैपिटल देगा वो उसके बदले में कुछ लेगा कि नहीं लेगा? Yes, sir. Yes. लेगा। जो लैंड कंट्रीब्यूट करेगा वो अपने हिस्से का रेंट लेगा, जो अपना श्रम देगा उसके लिए मजदूरी या वेतन लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? Yes, sir. और जो पूंजी लगाएगा उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए, उसको भी इंटरेस्ट चाहिए, और जो जोखिम लेके इतना मेहनत करके काम करेगा उसको भी तो चाहिए कुछ। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें जब प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीजें तभी होंगी। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक इन सारी चीजों का कोई यूज या कोई महत्व नहीं होगा, इन सारी चीजों का कोई उपयोग नहीं होगा। तो जहां पे प्रोडक्शन होगा वहीं पे आमदनी भी होगी, जहां पे प्रोडक्शन नहीं होगा वहां पे आमदनी का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। नो प्रोडक्शन नो इनकम। जहां पे प्रोडक्शन होगा वहीं पे हमारा इनकम जनरेशन भी होगा। क्लियर है? Yes, sir. रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या? चलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखिएगा the income method is an important element of the circular flow of income. Is an important element of the circular flow of income. Full stop. आगे लिखिएगा। Broadly speaking, the income may be categorized into the labor and non-labor categories.
इनकम को आप क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, लेबर और नॉन लेबर कैटेगरी में, ठीक है। लेबर इनकम इज वन, labor income is one which involves the human efforts, comma, be it mental or physical, be it mental or physical, be it mental or physical. आगे लिखिएगा। Following are some of the important steps. Following are some of the important steps involved in the estimation of national income. Following are some of the important steps. Following are some of the important steps involved in the estimation of national income by expenditure method, sorry, by income method. पहला point, first point number 1. To identify all the producing units, where actual production has taken place, full stop. It is because, उसी में लिखना है, it is because the income would be generated, only where there is production, only where there is production. Only where there is production. Full stop. Next point, point number 2. To identify the various incomes, and categorize them
According to the nature of the income. According to the nature of the income. Full stop. उसी में लिखना पैराग्राफ चेंज करके. All the incomes may be categorized into हाइफन दे दीजिएगा. नंबर ए, compensation of employees. Number B, operating surplus. Number C, mixed income. ठीक है. आगे कंटिन्यू करेंगे. अब नीचे वो जो ABC लिख रहे थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखिएगा. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. Compensation of employees means the reward or remuneration, REMUNERATION, or the remuneration paid by the employer to the employee, EMPLOYEE, paid to the employee. Full stop. Paid to the employee. The compensation of employees will arise. सर पेड बाय द एम्प्लॉयर के बाद एक और. Employer to the employees, paid by the employer to the employee. Paid by the employer to the employee. क्या लिख रहे थे इसके बाद? The Compensation of employees will arise. The compensation of employees will arise only when there is only when WHEN, when there is an employer-employee relationship, and होगा जहां पर employer, full stop.
सर नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कीजिए। रिपीट करो। Compensation of employees will arise only where there is employer employee relationship. Employer मतलब समझते हो क्या होता है? Employer क्या होता है? रोजगार देने वाला, रोजगार देने वाला। और employee कौन होता है? जो रोजगार करता हो। जो रोजगार पाता हो, जो Yes. रोजगार लेता हो। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तभी होगा जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का संबंध होगा, नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होगा, तभी जाके कंपनसेशन दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट है चीजें? Yes, Yes, sir. sir. यस फुल स्टॉप लिखिएगा आगे। द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज would include the following. The compensation of employees would include the following. स्टार मार्क दे दे के नीचे लिखते चलिएगा। Wages and salaries in cash. Wages and salaries in cash. Next लिखिएगा। Other facilities given by the employer to the employee against the services provided for example नमक डालो ना रे। for example शुभम रोल नंबर 83। यस सर। क्या हुआ जी, तुम अभी आ रहे हो? डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, इसलिए हाँ? डिस्कनेक्ट हो गए थे। कब हुए थे डिस्कनेक्ट? अभी सर तुरंत। क्या लिख रहे थे अभी हम लोग? कोऑर्डिनेशन सर कुछ टूट गया सर, अभी सर तुरंत कटे हैं, डिस्कनेक्ट हो। वैष्णवी क्या लिख रहे थे बताओ? Yes, sir. Compensation of employees. It means the reward or remuneration paid by the नहीं employer. पॉइंट बताओ ना, सीधा पॉइंट बताओ। Wages and salaries in cash, other facilities given by the employer to the employee against the services provided. For example, for example
accommodation facilities, accommodation, ACCOMODATION, accommodation facilities, accommodation facilities, comma, medical facilities, medical facilities, comma, facility of vehicles, etc., facility of vehicles, etc., next, social security contributions, social security contributions, social security contributions, towards, social security contributions towards towards नहीं, by the employer लिखना, social security contributions by the employer, by क्या the sir? employer, by the employer, employer के द्वारा जो social security contribution provide किया जाता है, for example, PF, PF जानते हैं क्या होता है? Provident Fund, Yes, sir. Provident Fund. सब्जी लाओ ना रे। Hello. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Subhadra, will you switch on your camera? Subhadra? Subhadra is not there? Yes, sir. हाँ? सुभद्रा, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes, sir. कैमरा ऑन करो. सुभद्रा, तुम सुन पा रही हो? हेलो. चलो ठीक है. अब जो नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग सरप्लस बचा हुआ है और कंपनसेशन ऑफ ये मिक्स्ड इनकम बचा हुआ है, isn't it? हेलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्नाइपर क्यों गया?